अगर देखा जाए तो ये इंसान तस्लीम नहीं करता कि ये पाई जो 0.193 पे चल रहा है, इसका फ्यूचर हम 314159 में देख रहे हैं। मतलब पाई की जो इस वक्त एक्सचेंज के ऊपर प्राइस है, हम उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस प्राइस को देख रहे हैं जो कि कम्युनिटी डिसाइड कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात सच साबित हो सकती है? क्या वाकई जीसीबी के अंदर इतनी ताकत है कि वो ही पाई की इकोनॉमी बनेगा? और जो पाई की मौजूदा प्राइस है वो कितना मायने रखती है? अब इसी चीज़ को लेके चलेंगे। और दोस्तों, इसके बारे में बड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि यहाँ पे जीसीबी को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर हमने पाई का फ्यूचर देखना है तो हमें सिर्फ जीसी में ही देखना होगा, इसके अलावा हम किसी भी तौर पर पाई की किसी भी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं हैं। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि अगर आप लोग जीसीबी के बगैर ही पाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपके टारगेट बड़ी जल्दी अचीव हो सकते हैं। ज़रा सोचिए ना कि हमारे पास जो बिटकॉइन था, बिटकॉइन दुनिया को उस वक्त समझ आया जब पूरी दुनिया में एक न्यूज़ चली कि यार एक बंदा था जिसने 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़ा ले लिए। अब आपके पास एक राय क्या होगी, यार वो पागल है जिसने 10,000 बिटकॉइन दे के 2 पिज़्ज़ा ले लिए हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा तो, लेकिन मैं चाहूँगा कि यार आपको उसको इंटरनेट पे स्टडी करो, जिसको कहते हैं कि बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे। आप लिखेंगे बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, जिसमें एक शख्स जो है वो 22 मई 2010 को अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और उसके बदले में 10,000 बिटकॉइन दे देता है। और मज़े की बात यह है कि जो पिज़्ज़ा वाले हैं वो उन 10,000 बिटकॉइन को $41 पे लेते हैं। हम इसी बात को ही अपना पॉइंट बना के डिस्कस करते हैं कि उस वक्त आपके बिटकॉइन की प्राइस 0.0041 रखी गई थी। गौर से देख लें कि आपके बिटकॉइन की प्राइस 0.0041 रखी गई थी। अब हम इसी बात को लेके आगे चलते हैं कि 0.0041 जो कि आपके बिटकॉइन की प्राइस थी, उसको अगर हम लेके आना चाहते हैं $1,26,000 पे, तो देख लीजिए कि हमारे पास 2010 का सफ़र 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 6, 26, 16 सालों में हमने 0.0041 से 1,26,000 आने के तय किए हैं। क्या आपके अंदर स्टेमिना है? अगर है तो चलिए मान लेते हैं, हम आपकी ही बात मान लेते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, जीसीबी तो एक फक्टिशियस वैल्यू है, ये तो एक इमोशनल वैल्यू है, लोग इसके साथ अटैच हुए हैं, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं है। चलिए इसको ही मान लेते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पाई की इकोनॉमी एक्सचेंज के ऊपर फर्ज कर लो और या फिर आप पाई की इकोनॉमी जीसीबी के ऊपर फर्ज कर लो। अगर आप एक्सचेंज के ऊपर फर्ज करते हैं तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कम अज़ कम जो है 20-25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, क्रिप्टो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है, क्रिप्टो इतनी मज़ेदार है, क्रिप्टो इतनी बेनिफिशियल है, तो कंपटीशन भी तो है ना। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन की कंपनी का दिल नहीं चाहता, थीरियम की कंपनी का दिल नहीं चाहता, XRP वालों का, हमारे पास जो बाकी BNB हैं, थीरियम है, क्या ये नहीं चाहते कि इनके कॉइन हमेशा बुलिश ट्रेंड में रहे? BNB जिसके पास आपकी बाइनांस जैसी बड़ी एक्सचेंज है, क्या वो नहीं चाहेगा कि वो हमेशा से टॉप रैंकिंग में आता रहे? आपका BNB जो माजी में 1300 को भी टच करके आया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 1345, 1350 को भी टच करके आया है। क्या वो वापस जाने का मन नहीं करता? ऑफ कोर्स करता है। BNB भी चाहता है कि वो ऊपर जाए और उसके पास सबसे बड़ी यूटिलाइजेशन बाइनांस की शक्ल में मौजूद है, बट उसके बावजूद भी ये नहीं जा पा रहा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक महीने के चार्ट में ये 600 पे था। अगर हम थोड़ा सा वापस आते हैं तो हमारे पास दोस्तों ये तकरीबन डेट आ जाती है इस वक्त हमारे पास सितंबर की, नवंबर की, उस वक्त से लेकर अब तक ये हमेशा डाउन से ही डाउन जाता रहा है। तो जा तो ऊपर सकता है, लेकिन एक इसका मैकेनिज़्म होता है। अगर आपने उसको मैकेनिज़्म को फॉलो नहीं करना तो
फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। जैसे इलॉन मस्क कहते हैं ना कि अगर आप बाज़ार से एक बैटरी लेने जाते हो ना और आपको उस बैटरी की प्राइस 60-70 हज़ार रुपया मिलती है, ये प्राइस मैं अपने पास से फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि यार बैटरी में होता क्या है, बैटरी में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, अगर वो सारी चीज़ें डाल के हम उसको खुद से बना ले तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लो ना कि आप एक जाते हो रेडीमेड शॉप पे, वहाँ पे आपके सूट सिले हुए हैं, आप देखते हो यार मैं लार्ज हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज हूँ, ये मेरा चेस्ट साइज़ है, ये मेरा बैली है, ये मेरे बाजू हैं, ये मेरे लेग्स हैं, तो सारे साइज़ आप अपने मेजर करके उसमें से एक अपना सूट सिला सिलाया ले लेते हो। लेकिन साथ आप ये भी देखते हो ना यार थोड़ी सी कस्टमाइजेशन होनी चाहिए, कलर आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, क्वालिटी आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, स्टफ़ आपकी मर्ज़ी का होना चाहिए, और वो सब कुछ लेने के बाद आप देते हो दर्जी को, और दर्जी आपके मिजाज, आपके शौक़, आपकी बॉडी के मुताबिक उसको सिलाई कर देता है। ये आपने कुछ अलग किया। जो हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, तो वो काम हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं सोच सकते? आप ये क्यों सोचते हो कि यार जैसे देखो ना आपका बिटकॉइन भी तो 0.0041 से चला गया ना 1,26,000 पे, तो क्या हमारा पाई नहीं जा सकता? मैक तो ऑफ कोर्स जा सकता है। क्या आपके अंदर स्टेमिना है 20-25 साल वेट करने का? क्या आप इतनी देर में इसको होल्डिंग पे रख सकते हैं? क्या इतनी देर में मार्केट में इसका कोई कंपेटिटर नहीं आएगा? सोचो ना, जब आपका आया था पाई कॉइन, तो पाई कॉइन ने दुनिया हिला कर रखती थी। यार ऐसा भी हो सकता है कोई कॉइन मोबाइल से माइनिंग हो जाए। अगर दुनिया में पाई ने पहली बार आकर साबित कर दिया कि ये मोबाइल से माइन हो सकता है और लॉन्चिंग के टाइम पे उसकी प्राइस $2 भी आ सकती है, तो मेरा ख्याल है आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अल्टीमेटली आपका JCB ही पाई की इकॉनमी बनेगा, क्योंकि यहाँ JCB की कम्युनिटी 1 साल काम करती है, 2 साल काम करती है, 5 साल काम करती है, इवन के 10 साल काम करती है। ये अपने टारगेट नॉर्मल तरीक़ों से पाइने से जल्दी अचीव कर सकती है, क्योंकि इनके अंदर पैशन है, इनके अंदर लगन है। अब देखो पहले आपको JCB की इतनी अपडेट्स नहीं मिलती थी, अब आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे JCB की अपडेट मिल जाती है। लेकिन मज़े की बात ये भी है कि उसके साथ ये भी कहा जाता है कि ये देखो ना एक फैक्टिशियस वैल्यू है, ये एक सिंबॉलिक वैल्यू है, असल वैल्यू कोई नहीं है। ये जो असल वैल्यू तो तब बनेगी जब इसको पाई को टीम अप्रूव करेगी। तो जिन चीज़ों को पाई को टीम अप्रूव करती है उसकी क्या वैल्यू है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो इसलिए दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कम्युनिटी असल वैल्यू डिसाइड करती है। दुनिया का कोई कौन कम्युनिटी के ऊपर ही बेस करता है। कम्युनिटी उसको चला भी सकती है, कम्युनिटी उसको गिरा भी सकती है। इसी तरह जो शख्स को बड़ा स्टार है वो समझता है कि वो स्टार है, वो गिर भी सकता है, वो चढ़ भी सकता है, वो फेम में भी जा सकता है, डी फेम भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कम्युनिटी है और कम्युनिटी एक जान है। अगर आप भी यहाँ पे हमारे साथ हैं तो सपोर्ट JCB के लिए कुछ लफ्ज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास JCB के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है दोस्तों, albarjon.pk। पूरी वेबसाइट में आपको यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके albarjon क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो मार्केट एनालिसिस, पाई नेटवर्क और ये JCB अपडेट्स है। यहाँ पे एक्सप्लोर क्रिप्टो वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे या इनमें से किसी के ऊपर भी कर लेंगे तो सीधा हम यहाँ पे जाएंगे। यूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता JCB लवर्स को बहुत प्रमोट कर रहा है। क्या कहते हैं अब इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।